बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद वसीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है और आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ नंबर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नंबर्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ सेट्स हैं। सबसे पहले है जी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? अच्छा, वो नंबर्स जो हम किसी चीज़ को कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट करते वक्त नंबर हम यूज़ करते हैं। काउंटिंग हम सपोज कोई भी चीज़ आप काउंट कर रहे हैं, बुक्स हैं, पेन्स हैं, कोई भी है, पर्सनस हैं, जब आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं। तो वही जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स 1 2 3 एक्स्ट्रा विच आर यूज्ड for counting certain objects are called natural number। अच्छा, इस नंबर्स के जो सेट को हम n से, नेचुरल नंबर है जिसका n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट अगर हम लिखें तो n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉन डॉट मीन ये अप टू सॉन इनफिनाइट सेट है। तो और सेट्स को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखते होते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट सेट अभी भी ये क्योंकि इनकम्प्लीट है, इसमें एक और नंबर मिस है, और वो कौन सा नंबर है? जीरो। अगर इसी सेट के अंदर जीरो भी हम इंक्लूड कर देते हैं, जीरो शामिल कर दें, तो ये पूरे नंबर हमारे पास बन जाते हैं। 1 2 3 अप टू सॉन ये तो थे, नंबर ही थे, लेकिन इनमें एक नंबर मिस था, वो है जीरो। लेकिन जीरो क्योंकि काउंटिंग टाइम वो यूज नहीं होता, इसलिए हमने नेचुरल नंबर में उसे काउंट नहीं किया। अब नंबर हमने पूरे करने हैं, होल मीन कंप्लीट हमने करने हैं, तब हमने उसके अंदर जीरो जो है वो ऐड कर देना है। तब जो हमारे पास सेट बनेगा उसे हम होल नंबर्स कह सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर हम कह सकते हैं। तो वही हमने लिखा है, इफ वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन इट विल बिकम द सेट ऑफ होल नंबर्स। और उसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमने लिखा यहाँ तक देखें, ये 1 2 3 अप टू सॉन, ये यहाँ तक सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है। अब इसमें जस्ट हमने जीरो जो है वो एक नया नंबर ऐड किया, तो ये होल नंबर कंप्लीट बन गए। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी नंबर हैं जो इसमें मिस हैं साइन के हवाले से अगर हम देखें, और वो कौन से हैं? नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमने पॉजिटिव भी देख लिए, जीरो को भी देख लिया, अब नेगेटिव नंबर भी अगर किसी सेट में इंक्लूड कर लिए, इन तीनों को कंबाइन कर लें, जीरो को और पॉजिटिव नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स हैं, इन तीनों को कंबाइन करके एक नया सेट बना लें, तब वो एंटीजर्स बन जाते हैं। तो वही हमने लिखा, द सेट ऑफ एंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स। तो इसमें यानी तीन तरह के नंबर्स होते हैं, एक जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। और इस सेट को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमने लिखा, ये देखें क्योंकि दरमियान में जीरो होते हैं और राइट साइड पे जाएं तो पॉजिटिव, और जीरो की लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर जो है वो प्लेस करते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर जीरो से स्मॉलर होते हैं और पॉजिटिव जीरो से ग्रेटर होते हैं। तो ये हमने दरमियान में जीरो और राइट साइड पे प्लस 1 2 3 अप टू सॉन, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव 1 2 3 अप टू सॉन। तो यहां तक अगर हम देखें तो ये 0 1 2 3 इसमें ये सारा होल नंबर है, और एक्स्ट्रा इसमें एक नेगेटिव नंबर्स आ गए। अच्छा, उसके बाद है रैशनल नंबर्स, क्योंकि कुछ नंबर हमारे पास डिवाइड वाली फॉर्म में भी होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, जिस तरह 3/2 है, 5/2 है, 1/2 है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? तो हमने कहा, ऑल द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये p/q वाली जो फॉर्म में नंबर होंगे, डिवाइड वाली फॉर्म में जो नंबर होंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीजर्स कहते हैं। अब ये p और q हैं क्या चीजें? p और q ये दोनों एंटीजर्स हैं। हमने यहाँ पे कहा है वेयर p एंड q आर एंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली वैल्यू है, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि समथिंग ओवर जीरो, जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, q जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जरा हम सेट बिल्डर नोटेशन में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये हमने लिखा है p/q, ये लाइन मैंने यहाँ पे लगाई, इसे हम कहते हैं सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू z, कि p और q क्या है? z हैं, और ये जो मैंने साइन डाला है इसे हम कहते हैं एंड,
Q डज नॉट इक्वल टू 0। वो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे लिखा था, इंग्लिश में ऐसे स्टेटमेंट में लिखा था, और यहाँ हमने सेट बिल्डर नोटेशन में ऐसे बता दिया है। तो इसी तरह मैंने एग्जाम्पल भी नंबर बता दिए, इनका तो पता चल गया इस तरह आगे नंबर होते हैं। ये क्योंकि सेट बिल्डर नोटेशन में था तो मैंने नंबर्स आगे यहाँ पे लिख दिए हैं कि रैशनल नंबर किस तरह आगे होते हैं। ये देखें 3/2 है, 5/2 है, 1/2 है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ई हो गया, ये कोई कांस्टेंट है, पाई हो गया, ये एक नंबर है। इसके बारे में भी हम जरा आगे डिस्कस करेंगे कि पाई क्या होता है। पाई एक यहाँ पे अब जरा देखते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू होती है अपनी, ई भी एक कांस्टेंट है, इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है। तो ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, फिर है इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब देखें, सारे नंबर्स तो ऐसे नहीं होते जिनको हम ऐसे डिवाइड वाली फॉर्म में ही लिख लें, 3/2 p/q वाली फॉर्म में नहीं होते। तो कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें p/q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, और इसे हम q प्राइम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह उसकी सेट बिल्डर नोटेशन हमने बनाई थी, इसकी भी हम सेट बिल्डर नोटेशन अगर देखें तो q प्राइम इक्वल होता है x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू p/q, यानी x एक ऐसा नंबर है जो p/q के इक्वल नहीं है, यानी डिवाइड वाली फॉर्म में नहीं है। तो बात आगे वही है कि p और q क्या है, कोई इंटीजर हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। और ये नंबर मैंने बता दिए, जिस तरह √3 है, √5 है, √10 है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये सारे के सारे नंबर वो हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए 3 का अंडर रूट लें तो हमारे पास 1.333 अप टू सॉन को इस तरह का नंबर आएगा, इनफिनाइट आएगा। उसे हम अगर p/q फॉर्म में लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके डेसिमल यानी पॉइंट के बाद वाले हिस्से में इनफिनाइट वैल्यूज होंगी, उन्हें हम कैंसल आउट ने हम खत्म नहीं कर सकते, उन्हें टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि p/q फॉर्म में इन्हें नहीं लिख सकते। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक का एक हिस्सा है रियल नंबर्स। तो इन सब का, क्योंकि ये सारे नंबर इसमें यूज होने थे, इसलिए हमने पहले इनके बारे में पढ़ा। तो अब हम जरा देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, ये लास्ट दो जो हमने सेट्स पढ़े हैं, रैशनल और इर्रेशनल, अब इन दोनों सेट्स को अगर हम मिला लें, इकट्ठा कर लें, कंबाइन कर लें, तो ये दोनों मिल के सेट ऑफ रियल नंबर बनाते हैं। तो वही हमने लिखा, द यूनियन ऑफ ऑल द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर, और से हम डिनोट करते हैं आर से। और आर, ये देखिए मैथमेटिकली अगर फॉर्म लिखें तो आर इक्वल है क्यू यूनियन क्यू। यूनियन मीन मतलब वही जो मैंने कंबाइन किया, इकट्ठा का, यूनियन का मतलब वही होता है कंबाइन करना। तो ये क्यू मीन सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू प्राइम का मतलब सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल और इर्रेशनल यानी चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो जीरो है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो डिवाइड वाली फॉर्म में है, चाहे वो डिवाइड वाली फॉर्म में नहीं है, जिस तरह के भी नंबर हैं उन्हें हम कंबाइन करें तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ नोट हैं, वो हम जरा देख लेते हैं। तो ये जो लास्ट वाले हमने ये दो पढ़े हैं, रैशनल और इर्रेशनल, ये टोटली दोनों डिफरेंट नंबर्स होते हैं, ये डिफरेंट सेट हैं, इसके अंदर डिफरेंट नंबर होते हैं। तो वही हमने डिसजॉइंट, मैंने वर्ड यूज किया, डिसजॉइंट का मतलब डिफरेंट होता है। वही हमने लिखा Q एंड Q प्राइम बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी इनका अगर इंटरसेक्शन लें तो फाई यानी एम्प्टी सेट आता है, फाई हम इसे कहते हैं। और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जब हैं डिफरेंट तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा, सारे के सारे डिफरेंट नंबर होते हैं। अच्छा, फिर एक मैंने इन सेट्स का आपस में रिलेशन लिखा है, n is a subset of w, w is a subset of z, z is a subset of q। यानी n जो है z के अंदर होता है, n जो है w के अंदर होता है, w z के अंदर होता है, z जो है वो q के अंदर होता है। ये जरा मैंने रिकॉल किया, सेट दोबारा लिखे हैं, n 1 2 3 होल नंबर था, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और z में ये थे। अब यहाँ पे आप जरा चेक करें, ये 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर, ये पूरे के पूरे होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, यानी n जो है वो होल नंबर में है। अब होल नंबर को देखें, 0 1 2 3 वो किसके अंदर पड़ा हुआ है? वो z के अंदर पड़ा हुआ है। और पूरा का पूरा z किस में आ जाता है? फिर q में। अब q में क्यों आ जाते हैं? देखें हमने q में क्या कहा था, q में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, और उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और
ये डिवाइड वाले नंबर भी। तो इसमें देखिए यहाँ पे जीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, वो डिवाइड वाली फॉर्म में भी होते हैं। अब देखिए जीरो कैसे, हमने कहा था ना क्यू वो नंबर होते हैं जो पी बाय क्यू फॉर्म में हम लिख सकें। ये देखिए जीरो है तो ये 0/1 है, ये मतलब ये p बाय क्यू फॉर्म में है, यानी जीरो नॉमिनेटर में आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। तो 0/1 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। उसी तरह -1/1 ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 3/1 ये भी p बाय क्यू फॉर्म में है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इसी तरह -4/1 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे क्यू के अंदर आते हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, जीरो भी हैं, यानी पूरा का पूरा एंटीजर जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में आ जाता है। अच्छा, फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्वायर रूट ऑफ ईच प्राइम नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर, कि जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, जिस तरह 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13 अप टू सो ऑन। तो इन नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो भी क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। तो ये मैंने लिखा है √3, √7, √13, √17 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे 3, 7, 13, 17 ये सारे प्राइम नंबर है। तो इनका स्क्वायर रूट लेने से जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल होगा। और इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, यानी वो सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी जो किसी का स्क्वायर नहीं बनते, उनका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, इर्रेशनल। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नहीं होते, जिस तरह 3 है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 है किसी का स्क्वायर नहीं है, और इसी तरह 10 है, 12 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं बनते, तो इनका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। अब देखिए 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। इसी तरह 16 है, अब 16 देखिए 16 के अंदर 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और इसी तरह 25 है, ये 5 का स्क्वायर है। तो इन्हें हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं होते उन्हें हम कहते हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स, या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, 2, 3, 5, 10 हो गया, 12 है, ये किसी भी चीज़ का स्क्वायर। या हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि वो नंबर जिनका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते वो भी क्या होंगे, इर्रेशनल। जिस तरह 4 है, 4 का आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 2 आएगा, 9 का ले सकते हैं, 3 आएगा। लेकिन इसी तरह अगर 2 का स्क्वायर रूट लें तो वो पॉइंट में आएगा, कंप्लीट नहीं आता। इसी तरह 10 का नहीं आ सकता, 12 का आप लें स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 15 का नहीं आएगा। तो वो सारे नंबर जिनका आप कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते उन्हें हम नॉन स्क्वायर कहते हैं, और ऐसे नंबर्स इर्रेशनल होते हैं।